सीएम अशोक गहलोत अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेडिकल बोर्ड की सहमति के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड की सहमति के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं सीएम गहलोत की सभी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है। कुछ दिन डॉक्टर्स की निगरानी में सीएम गहलोत को रखा जाएगा। डॉक्टर सुधीर भंडारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएमआर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेताओं अफसरों ने जाना सीएम का हाल। सीएम के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआएं प्रार्थनाएं लगातार जारी है। सीएम गहलोत ने की हुई थी सफल एंजियोप्लास्टी, तो सफल एंजियोप्लास्टी उनकी हुई थी और उसके बाद लगातार उनकी सेहत में सुधार देखा गया। कल वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब वो वॉक करते हुए नजर आए, और उसके बाद आज ये तस्वीरें जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जिन तस्वीरों के लिए सभी दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो अस्पताल से बाहर निकले, डिस्चार्ज उन्हें किया जाए। तो ऐसे में ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और साथ ही अब वो सीएमआर आवास जाने का उनका पूरा कार्यक्रम था। तो उम्मीद यही है कि अब तक वो सीएमआर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसे में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, और लगातार इस दौरान जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब भी उन्होंने कई ऐसे बातें जो उनके सामने आई जिनसे उनकी संवेदनशीलता जो है आमजन के प्रति वो साफ तौर पर नजर आई। कल जब वो अस्पताल में डॉक्टर्स के कहने पर वॉक करते हुए नजर आए, डॉक्टर्स की निगरानी में उन्होंने वॉक की, तो उस दौरान जो मरीज वहां पर भर्ती थे अस्पताल में उनके परिजनों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने ली। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया, आमजन का आभार भी जताया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत जो है वो अस्पताल बिल्डिंग से बाहर निकले। तो वहीं जो दुआओं प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी रहा, तो आज सुबह सीएम अशोक गहलोत के अस्पताल से बाहर निकलने से पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। वहां पर महंत कैलाश शर्मा ने उन्हें खास पूजा अर्चना कराई और उसके बाद वो दोनों यहां से उनका आशीर्वाद लेकर और प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंचे। और उसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जब वो अस्पताल बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नजर आए। तो कई पार्टी के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे, उनके समर्थक मौजूद रहे, तो कई गणमान्य लोग जो थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे, विधायक वहां पर मौजूद रहे और हर कोई यही चाह रहा था, चाहे बात हो आम की या खास की या पक्ष की या विपक्ष की, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, वापस अपने आवास पहुंचे। और ऐसे में ये वो तस्वीरें हैं जिनका लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे चिंता का माहौल साफ तौर पर सब जगह देखा गया, पर उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई और अब ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, रिकवर वो हुए हैं। अब ये एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उनकी जो पोती है किस तरीके से तिलक करके और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, ये वो बेहद खास तस्वीर है। एक भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनको प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपने आवास पहुंच चुके हैं और खास बात यह है कि जो भारतीय परंपरा है, खासकर हिंदू संस्कृति है, उसकी पालना करते हुए जब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पहुंचे तो उनकी पुत्री सोनिया ने उनका तिलक लगा के और आरती उतार कर उनका स्वागत किया। इस दौरान जो उन परिजन है मुख्यमंत्री के वो भी वहां मौजूद थे और उससे पहले जब मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे तब मुख्यमंत्री की पोती काशविनी, वैभव गहलोत की पुत्री काशविनी, उन्होंने मुख्यमंत्री के रक्षा सूत्र बांधा और तिलक लगाया। उसके बाद वो अस्पताल से मुख्यमंत्री रवाना हुए। खास बात यह है कि जो डिस्चार्ज होने से पहले आपको ध्यान होगा वैभव गहलोत मोती डूंगरी गणेश मंदिर गए थे, साथ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद थे। तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत श्री कैलाश शर्मा जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक विशेष दुपट्टा भेजा था और विशेष रक्षा सूत्र भेजा था। उसी रक्षा सूत्र को मुख्यमंत्री के हाथ में बांधा गया है और उसी दुपट्टे को सबसे पहले मुख्यमंत्री को दिया गया। उस रक्षा सूत्र को बांधने के बाद ही मुख्यमंत्री अस्पताल से रवाना हुए। तो जो काशविनी ने जो तिलक लगाया था
वो भी अस्पताल में लगाया उन्होंने डिस्चार्ज होने से पहले। और जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने जो रक्षा सूत्र भेजा था मुख्यमंत्री के लिए, उस रक्षा सूत्र को बांधा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अस्पताल से रवाना होकर घर पहुंचे। घर पे भी उनका स्वागत किया गया। खासकर जो मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री जो ऑफिस है, उनके जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद दिया। सीएम के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, वो पूरे समय इस दौरान मौजूद रहे। साथ में जो सुरक्षा अधिकारी है, सीएमओआर के जो अधिकारी है, वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत है, उन पुत्र वधू जो है वो मौजूद थी। साथ में मुख्यमंत्री पत्नी सुनीता गहलोत, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अब मुख्यमंत्री अपने परिजनों के साथ है और यहाँ पे अब आराम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उनको पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। तो कुल मिला के जो पिछले 2 दिन से जो एक चिंताजनक स्थिति थी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, अब वो सब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है, अस्पताल से अपने घर लौट आए हैं, अपनों के बीच लौट आए हैं। हालांकि अभी उनको कुछ दिन तक पूरी तरह आराम करना होगा और उसके बाद ही वो पहले की तरह सक्रिय हो पाएंगे। लेकिन उनके लिए जो दुआओं का जो दौर लगातार जारी था, आज भी कई जगह प्रार्थना मुख्यमंत्री के लिए हो रही है। उन्हीं दुआओं की बदौलत जो है मुख्यमंत्री, उन्हीं शुभकामनाओं की बदौलत मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पे लौट आए। बिल्कुल नरेश, और अब उम्मीद यही है कि जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, तो जल्द ही वो अब वापस से, जैसे कि उनके ओएसडी ने भी कहा कि वापस से कार्यभार संभालेंगे, जनता की सेवा में वापस से जुट जाएंगे। तो ऐसे में कौन है जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर्स में उनकी निगरानी की, ताकि घर पर भी उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सके? देखिए, डॉक्टर सुधीर भंडारी जो लगातार मुख्यमंत्री का इलाज करते रहे हैं, उनकी देखभाल करते रहे हैं चिकित्सक के तौर पर, उनकी मॉनिटरिंग में ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, उनके जो विशेषज्ञ जो चिकित्सक जिसमें शामिल थे, वो भी समय समय पर फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। क्योंकि अस्पताल से डिस्चार्ज होने का मतलब ये तो है कि मुख्यमंत्री अब ठीक है, उनकी जो दिक्कतें थी वो दूर हो चुकी है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ दिन तक आराम करना होगा उनको, उनके, और ऐसे में साथ में जो जांच है उनका, वो भी लगातार होती रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री अपने आवास पे रह के ही अब आराम करेंगे। और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री जो सरकारी कार्य है उनको पूरी तरह से फिर से गति दे पाएंगे। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का मिजाज है, जिस तरह से 18 घंटे तक काम करने की उनकी आदत है, उसको देखते हुए एक इस बात की संभावना कम है कि मुख्यमंत्री जो है वो ज्यादा समय आराम करेंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टरों की सलाह है, तो उन सलाहों की जो पालना करते हुए मुख्यमंत्री को फिलहाल ये जरूरी है कि वो आराम करें कुछ दिनों के लिए। और उस आराम करने के बाद जब पूरी तरह से डॉक्टरों को काम करने के लिए कहे, तब ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो उसी तरह वीसी या अन्य जो काम वो लगातार जो करते आए हैं उनको संपादित करें। क्योंकि देखिए, पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए, पूरी तरह से उसी अनुरूप काम करने के लिए अभी आराम करना होगा और डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए ही आगे की अपनी दिनचर्या है वो अपनानी होगी। बिल्कुल नरेश, और ये सभी ने देखा कि किस तरीके से जब प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहा था, और उस टाइम जब पीक पर कोरोना की सेकेंड वेव थी, तब वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हुए और उस दौरान भी वो जनता की सेवा में जुटे रहे। तो ऐसे में अब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब जो खामियाजा भुगतना पड़ा खुद का ध्यान नहीं रखने का, वो अब ना भुगतना पड़े और वो थोड़ा टाइम अब खुद के लिए निकालें। बिल्कुल, ये सही बात है कि पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कोरोना काल था उसके दौरान 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जनता से संवाद किया, अधिकारियों से बातचीत की, साथ में फोन पे लगातार जो है वो लोगों से संपर्क में रहे। कई ऐसे जो नेता थे, विधायक थे, वो भी अस्वस्थ हुए थे, उनका लगातार ख्याल रखा था। प्रदेश की जनता का ख्याल रखा था, स्वास्थ्य सुविधाओं को
दुरुस्त रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की थी। और इस कारण वो खुद भी, भले उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद भी उनको संक्रमित होने से वो नहीं बचा पाए खुद को। संक्रमित हुए, ठीक भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट कोविड की जो स्थिति थी उसके कारण उनकी जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हुआ, उनको अस्पताल जाना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी पोस्ट कोविड के बाद में कि वो आराम करें और जिस तरह से 18 घंटे जो काम लगातार करते थे उसमें थोड़ी कटौती करें। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद भी इस बात को स्वीकारा है कि डॉक्टरों की सलाह उन्होंने पूरी तरह से उसकी पालना नहीं की, नहीं उन्होंने आराम किया, जिसके कारण से उनको ये परेशानी हुई। लेकिन अब चूंकि अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री अब ठीक है, जो पुरानी बात गई वो अब खत्म हो चुकी है। अब आगे के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुख्यमंत्री काम करेंगे। देखिए, दोनों ही काम जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है और प्रदेश की जनता के लिए काम भी करना है। सरकारी कामकाज भी निपटाने हैं, जो बजट घोषणाएं हो रही है उनकी क्रियान्विति भी करनी है और उद्घाटन कार्यक्रम भी करने हैं। साथ में जो संभावित तीसरी लहर है उसको बचने के लिए जो सरकार की तैयारियां लगातार हो रही है उनकी भी मॉनिटरिंग करनी है। तो तमाम काम साथ साथ करने हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तमाम काम जो है वो करें, लेकिन साथ में चिकित्सकों की जो सलाह है उस सलाह की भी पूरी तरह से पालना की जाए, ताकि फिर से इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल नरेश, और बहुत बड़ी नज़ीर भी उन्होंने पेश किए, क्योंकि जिस तरीके से सब जानते हैं मुख्यमंत्री को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी, पर ऐसे में उन्होंने एसएमएस अस्पताल गए, वहां की व्यवस्थाओं पर, वहां के चिकित्सकों पर भरोसा जताया, तो आमजन में भी ये विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री ने जो है एसएमएस अस्पताल, जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके चिकित्सकों पे, उस टीम पे भरोसा जताया और ये कहा कि वो इलाज इसी अस्पताल में करेंगी। इसके देखिए दो मायने हैं। पहला मायने तो ये है कि मुख्यमंत्री ने ये करा के ये संकेत दिए, संदेश दिया कि जो एसएमएस अस्पताल के जो डॉक्टर है या प्रदेश के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका इलाज सबसे बेहतरीन होता है। साथ में इस अस्पताल में इलाज करा के ये संदेश भी दिया कि सरकार के सबसे बड़े जो अस्पताल है उसमें सर्वश्रेष्ठ सुविधा है, और जब प्रदेश का मुखिया यहाँ इलाज करा सकता है तो इसका मतलब यह है कि आम जन के लिए भी ये जो अस्पताल है, निश्चित तौर पर नरेश, बहुत बड़ा मैसेज आमजन के लिए यहाँ से मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ